स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल रवि जी ब्लॉग्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नर्मदापुरम ज़िले में स्थित पचमढ़ी, जो कि एक हिल स्टेशन है, उसके बारे में। अगर आप पचमढ़ी जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि पचमढ़ी कैसे पहुंचा जाए और वहां रुकने की व्यवस्था क्या होगी, खाना की व्यवस्था क्या होगी, कहां घूमा जाए, कैसे घूमा जाए, क्या स्कूटी रेंट लेके घूमा जाए या फिर वहां के लोकल जिप्सी वगैरह हायर करके घूमा जाए, और लास्ट में बजट की बात करेंगे कि कुल बजट पर पर्सन कितना आ सकता है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि पचमढ़ी पहुंचा कैसे जाए। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन पिपरिया होगा, जो कि पचमढ़ी से सिर्फ 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिपरिया से पचमढ़ी पहुंचने के लिए आपको अनेकों साधन मिल जाएंगे। बस मिल जाएगी जो कि कंटिन्यू चलती रहती है, और शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी। अगर आप बस से जाते हैं तो आपका किराया लगभग 100-150 रुपये लगेगा, और वहीं पे अगर आप अपनी शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं तो आपका किराया थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अगर आप वायु मार्ग से आते हैं तो पचमढ़ी से निकटतम हवाई अड्डा भोपाल का है, जो कि पचमढ़ी से 204 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ से नियमित बसें चलती रहती हैं जो कि आपको डायरेक्ट पचमढ़ी पहुँचा देंगी। अगर आप अपनी गाड़ी से भी आना चाहते हैं तो आराम से आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ के रोड बहुत ही अच्छे हैं। अब कर लेते हैं बात रुकने की कि रुकेंगे कहाँ। तो रुकने के लिए अनेकों साधन आपको मिल जाएंगे। होटल्स, रिजॉर्ट्स, जो कि 700 रुपये से लेके 4500-5000 रुपये की रेंज में आपको होटल इजीली मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर वीकेंड पे जाते हैं तो यही होटल आपको डबल प्राइस में मिलेंगे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती, इसलिए आप पहले ही बुक कर लें। अब कर लेते हैं खाने पीने की बात। तो खाने पीने के लिए आपको अनेकों रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पे थाली भी उपलब्ध है, और अगर आप थाली नहीं खाना चाहते हैं तो वैसे भी खा सकते हैं। अगर आप फास्ट फूड के शौकीन हैं तो चौपाटी में ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ की जो खाना है, फास्ट फूड है, बहुत ही फेमस है। अगर आप इंटरेस्टिंग प्लेस जाना चाहते हैं खाना खाने के लिए तो ये वाला रेस्टोरेंट आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब कर लेते हैं बात कि घूमें कहाँ पे। तो घूमने के लिए सबसे पहले तो आप अगर स्कूटी रेंट पे लेना चाहते हैं या बाइक रेंट पे लेना चाहते हैं तो जगह जगह आपको स्कूटी और बाइक रेंट पे इजीली मिल जाएगी, जो कि 500-600 रुपये में पर डे के हिसाब से मिल जाएगी, बशर्ते आपको पेट्रोल अलग से ही डलवाना पड़ेगा। और अगर आप स्कूटी हायर करते हैं या फिर बाइक हायर करती हैं तो उसकी वीडियो पहले ही बना लें कि टूट वूट नहीं है, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो आप स्कूटी और बाइक से कुछ लिमिटेड जगह ही घूमने जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए पर्ची की ज़रूरत पड़ती है, परमिट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको बाइसन लॉज से मिलेगा। अगर आप अपनी गाड़ी से गए हैं तो बाइसन लॉज में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, जो कि 30 रुपये में आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। उसके बाद आपको लाइन में लगना पड़ेगा, वहाँ से आपको परमिट मिलेगा घूमने के लिए, जो कि आपको जिप्सी भी हायर करनी पड़ेगी वहाँ पे। तो टोटल कॉस्ट जिप्सी का और परमिट का और गाइड का 3200 रुपये आपको लगेगा। फिर आप चॉइस होती है, जितने भी पॉइंट हैं आप चॉइस कर सकते हैं कि हमें यहाँ गाड़ी से घूमना है, जिप्सी से घूमना है, तो आप इजीली जिप्सी से घूम सकते हैं। बाकी पॉइंट आप अपनी गाड़ी से भी घूम सकते हैं या स्कूटी रेंट पे लिए उससे घूम सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है पांडव केव्स, पांडव गुफा, जो कि पचमढ़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाभारत काल की माने जाने वाली 5 गुफाएं यहाँ हैं, जिनमें द्रौपदी कोठरी और भीम कोठरी प्रमुख हैं। पुरातात्विक मान्यताएं माने तो ये गुफाएं गुप्त काल की हैं, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया है। पांडव केव घूमने के बाद हमें जाना है दूसरे पॉइंट पे, जो कि है बी फॉल। बी फॉल का दूसरा नाम जमुना
प्रपात भी है। यह नगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये पिकनिक मनाने के लिए सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम स्थान है। यहाँ पे आप नहा सकते हैं और कुछ देर झरने पे बैठ के मज़ा भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी डीप चढ़ाई है और डीप सीढ़ियाँ हैं जिसको आपको चढ़ना उतरना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीछगढ़। रीछगढ़ जाना है, जहाँ पे मेनली गुफाएं हैं और पुरानी बातें माने तो लोगों का कहना है कि यहाँ पे लोगों ने रीछ देखा था, मतलब भालू देखा था, इसलिए इन गुफाओं को रीछगढ़ कहा जाने लगा। यह एक गहरी गुफा है और यहाँ पे कई मूवीज़ की शूटिंग हुई हैं, जैसे कि अशोका हो गई और कई अन्य मूवी हो गई जिसकी यहाँ पे शूटिंग हुई है। तो यहाँ जाके आप फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं और ठंडी हवा का मज़ा ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है धूपगढ़, जो कि सिटी से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पे आप जाके टेढ़े मेढ़े रास्तों का मज़ा ले सकते हैं। और धूपगढ़ समुद्री तल से 4429 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर आप सूर्यास्त का मज़ा ले सकते हैं और अगर आप मॉनसून के सीज़न में गए हैं तो आपको फॉग ही फॉग देखने को मिलेगा, बादल ही बादल देखने को मिलेंगे, जो कि बड़ा ही मनमोहक दृश्य हैं। और किसी भी मौसम में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको सनसेट का पॉइंट बहुत ही अच्छा है ये, और सनसेट देखने को आपको मिल जाएगा। इस वक्त देख रहे हो कितनी सारी भीड़ थी जब हम गए हुए थे, और मॉनसून में जाने का मज़ा ही कुछ और होता है, ग्रीनरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हांडी खो। यह खाई पचमढ़ी की सबसे गहरी खाई है, जो कि 300 फीट गहरी है। यह घने जंगलों से ढकी हुई है और यहाँ कल कल बहते हुए पानी की आवाज़ सुनना बहुत ही सुकूनदायक लगता है। पौराणिक संदर्भ में कहते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ एक बड़े राक्षस रूपी सर्प को चट्टान के नीचे दबा कर रखा था, तो स्थानीय लोग इसे अंधी खो भी कहते हैं, जो अपने नाम को सार्थक करती है। यहाँ बने रेलिंग प्लेटफॉर्म से घाटी का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और देख रहे हो इस वक्त बहुत भीड़ थी और यहाँ पार्किंग वगैरह कोई भी चार्ज नहीं लगता, आराम से अपनी गाड़ी से भी आप घूमने आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जटाशंकर महादेव। यह गुफा एक पवित्र गुफा है जो पंचमढ़ी कस्बे से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ दूर तक पैदल चलना पड़ता है। मंदिर में शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। यहाँ एक ही चट्टान पर बनी हनुमान जी की मूर्ति भी एक मंदिर में स्थित है। पास ही में हारपर की गुफा भी स्थित है। अगले दिन हमें जाना होगा बड़ा महादेव और गुप्त महादेव मंदिर। बड़ा महादेव मंदिर और गुप्त महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान शिव जब भस्मासुर से छिप रहे थे तो इसी गुफा में छिपे थे, और गुप्त महादेव में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखकर भस्मासुर को भस्म किया था। यहाँ पे एक कुंड भी बना हुआ है। बड़ा महादेव के सामने ही आपको थोड़ा सा ट्रैक करके जाना होगा चौरागढ़ मंदिर। चौरागढ़ मंदिर एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। चौरागढ़ मंदिर 1326 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 1300 सीढ़ी चढ़नी पड़ती हैं, जिसमें आपको 3 से 4 घंटे उतरने चढ़ने का समय लग जाता है। यहाँ की मान्यता है आपकी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पे त्रिशूल चढ़ाना पड़ता है। बहुत सारे त्रिशूल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब कर लेते हैं कुल बजट की बात। तो बजट मैं ये 3 दिन का बता रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन में आप पूरा घूम लेंगे आराम से। तो सबसे पहले कर लेते हैं रहने की बात। तो रहने का एक बजट होटल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ 1200 रुपये पर नाइट का, जो कि हमें 600 रुपये पर पर्सन पड़ जाएगा। अब कर लेते हैं खाने की बात। तो खाने का 3 दिन का मैं हिसाब जोड़ रहा हूँ 1500 रुपये, जो कि पड़ते हैं 500 रुपये पर पर्सन, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है, आप अपने हिसाब से जैसा भी खाएंगे। अब कर लेते हैं घूमने की बात। अगर आप जिप्सी हायर करेंगे तो पड़ेगा 3200 रुपये,
आप 2 लोग हैं तो उतना ही पड़ेगा, और 4 लोग हैं उतना ही पड़ेगा, 6 लोग हैं उतना ही पड़ेगा। अगर आप शेयरिंग करते हैं किसी के साथ तो आपको 550 रुपये पर पर्सन पड़ जाएगा। अगर आप स्कूटी रेंट पे लेते हैं तो 500 रुपये या 600 रुपये पर डे के हिसाब से, मैं 500 जोड़ रहा हूँ, 500 रुपये पर डे के हिसाब से आप 3 दिन अगर स्कूटी लेते हैं तो 1500 उसका चार्ज हो गया। अब टोटल खर्चा आप अंडर 5000 में आप पूरा आप घूम लेंगे। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।